ऐसा क्या पागलपन है किसी के दिमाग में कि वो किसी का कत्ल तक कर दे? क्या हो रहा है समाज में? ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक चलेगा? क्या करना चाहिए हमें? पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, वेद शास्त्र इत्यादि ये बेकार है। तो सबसे पहले हर गलत कृत्य की सजा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बच्चों को ऐसे समय पे मोबाइल दें जब उसकी जरूरत है। अपनी ही कम्युनिटी में स्कूल खोली, शिक्षा के माध्यम से बच्चे संस्कारित हों, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा भी हो और भौतिक शिक्षा भी हो। हरे कृष्णा। आज हम एक बड़े ही विशेष और गहरे विषय पे बात करना चाह रहे थे, जिसमें कि कुछ माता पिता हमारे पास आए और कुछ लोगों ने तो कॉल भी किया और कहा कि प्रभु जी, क्या हो रहा है समाज में? ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही हैं। फिर हमने भी समाचार देखा तो पता चला, हाँ सच में, कि एक युवक ने एक नाबालिग लड़की को कई बार चाकू मारकर और पत्थरों से मारकर उसका कत्ल कर दिया। क्या था? कोई प्रेम प्रसंग था। इससे पहले भी कुछ समाज में घटनाएं घटी जिसमें कि लड़की के कितने टुकड़े कर कर फ्रिज में डाल दिए गए। किसी दूसरे राज्य में भी ऐसा मारकर कहीं डाल दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने पूछा कि ऐसा कुछ कब तक चलेगा? क्या करना चाहिए हमें? जब हम देखते हैं इस प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही हैं, तो दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही हैं, तो हर व्यक्ति, हर सभ्य समाज का साधारण सा सरल व्यक्ति, उसका दिल कांपेगा। तो क्या करना चाहिए? हम कैसे बचें ऐसे बेवकूफ़ों से? तो उसके लिए यही है कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसकी शिक्षाएं अमूल्य हैं, बहुमूल्य हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। हर प्रश्न का, हर जिज्ञासा का, हर समस्या का समाधान हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी इस संस्कृति को सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ है पाश्चात्य जगत की संस्कृति के कारण। 700 वर्षों तक मुगलों ने राज किया देश में, कई लोगों को कन्वर्ट कर दिया। आज भारत देश में या पाकिस्तान में या अन्य आसपास के देशों में जितने भी मुस्लिम हैं, ये 500 साल पहले, 400 साल पहले हिंदू परिवार के ही लोग थे जो कन्वर्ट होकर उस धर्म में गए। सनातन धर्म में कितने ही धर्म, कितने ही पंथ आ जाएं, सबका स्वागत रहता है। कभी कोई लड़ाई, कभी कोई झगड़ा नहीं रहता। इसको बोलते हैं सनातन धर्म। इसको बोलते हैं भगवान के द्वारा रचाया गया धर्म, जिसका उद्देश्य है भगवत भक्ति कर कर भगवत धाम वापस जाना। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि समाज के लोग इतनी भारी संख्या में विकृत दिशा में चले गए या धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कैसे लोग थे? क्या इनको संस्कार नहीं थे? क्या इनके पास भक्ति नहीं थी? निश्चित रूप से लोगों को डराया गया, जान से मारने की धमकियां दी गई, कई लोगों को मार दिया गया, इसलिए लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा परिवर्तन कर लिया वो आज भी परेशान है, अपने धर्म में भी परेशान है और दूसरे के धर्म के लिए भी खतरा बने। 700 वर्षों तक तो इन्होंने ऐसा किया। फिर 200 वर्ष पाश्चात्य जगत से अंग्रेज लोग आ गए। इन्होंने हमारी शिक्षा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और ये स्थापित कर दिया कि पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, वेद शास्त्र इत्यादि ये बेकार है। और हमारे यहाँ के लोगों ने उसी को सब कुछ मान लिया और उस संस्कृति की ओर ढल गए। फिर उन्होंने ये सब बिगाड़ने के बाद हम देखते हैं कि 70 वर्षों पहले जब टीवी का इनोवेशन हुआ, घर घर में टीवी पहुंच गया, चलचित्र शुरू हो गए, नाच गाने शुरू हो गए, बड़े बड़ी मूवीज सिनेमा घर में लगने लगी और हर फिल्म का केंद्र बिंदु केवल काम, सुख, सेक्स या आपसी संबंध, प्रेम विला, बस यही रहते हैं। प्रेम प्रसंग कि किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ कैसे पटाना है, कैसे पेड़ों के चक्कर लगाने हैं, कैसे घूमना है, कैसे दिल टूटा तो कौन से गाने गाने, पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जब सुबह, दोपहर, शाम, त्रिसंध्यम हम उस टीवी के आगे बैठेंगे और उसका दर्शन करेंगे कानों से, आंखों से, और उसी को सुनेंगे और गाएंगे, तो हमारी चेतना भी तो दूषित उसी से होगी। फिर क्यों नहीं हमारे बच्चे भी प्रेम प्रसंग के लिए किसी युवक को ढूंढेंगे या युवती को ढूंढेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि 70 वर्षों में इसने सबकी संस्कृति पे कुठाराघात किया, विशेषकर पाश्चात्य जगत वालों की और हिंदू सनातन संस्कृति वालों की। प्रभुपाद जी तो कहा करते थे इडियट बॉक्सेस बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सुबह से लेकर शाम तक केवल कूड़ा, करकट और गंदी चीजें ही परोसी जाती हैं। तो इसलिए अपनी चेतना को दूषित नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं इन्हीं को देख देख कर फिर सोशल मीडिया, जब से टेलीफोन आया तो लोग उससे भी बिगड़ गए।
कोई उसके पास ऐसा ज्ञान ही नहीं है जो उसको प्रदर्शित कर कर कोई ठीक से कुछ चीज़ें बना ले। जी नहीं, फेमस होना है, चाहे गंद दिखाएं, गंद करें, चुटकुले बनाएं, लोगों का बस एंटरटेनमेंट करना है। क्यों? क्योंकि लोग हमें पहचानेंगे। इससे पहचानने के बाद क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला। कोई आपके घर में पैसे नहीं देने वाला। यूट्यूब से अगर कहीं चीज़ में कुछ पैसा आ भी जाएगा तो खानी तो 2 वक्त की रोटी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे मानस पटल पर कहाँ से गंदगी आ रही है, किसको हमने गुरु बना रखा, टीवी को और सोशल मीडिया को। तो निश्चित रूप से घर परिवार बर्बाद करेगा ही करेगा। लोगों ने पूछा, प्रभु जी फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो हम देखते हैं इसके सोल्यूशन पर अगर बात करें तो सबसे पहले हर गलत कृत्य की सजा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कई देशों में ऐसी सजा है कि अगर चोरी की तो हाथ काटे जाते हैं, गलत काम किया तो पत्थरों से मारा जाता है। वहां पर लोग करते ही नहीं, क्योंकि पब्लिकली सबको पनिशमेंट मिलती है, इसलिए डर के मारे लोग नहीं करते। प्रेम प्रसंग में पढ़कर किसी की बेटी के साथ, किसी की बहू के साथ, किसी भी परिवार को खराब करने वाले व्यक्ति को तुरंत सजा मिलेगी तो सब जो है भय से सीधे हो जाएंगे। पहला नियम यह है कि हर गलत काम की सजा बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो नरकों में मिलेगी। इसलिए सरकार को लिखिए, पत्र व्यवहार कीजिए सरकार के साथ। सरकार आपकी सेवा के लिए ही खड़ी है। जब वोट मांगने हैं तो मत दीजिए वोट ऐसे सरकार को। यूनिटी, इकट्ठे रहिए और फिर सरकार के लिए बोलिए कि भाई आप ऐसे नियम लाइए। तो स्ट्रांग नियम लाइए कि आप भक्त हैं तो अपनी ही कम्युनिटी में स्कूल खोलिए, अपने ही लोग मिलकर उस स्कूल को चलाएं और उसके बाद उस शिक्षा के माध्यम से बच्चे संस्कारित हों, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा भी हो और भौतिक शिक्षा भी हो। कई विदेशों में श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स और उनके ग्रैंड डिसाइपल्स ने तो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा, इसी डर से कि वहाँ पर ये सब उल्टा सीधा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने होम स्कूलिंग, घर में ही स्कूलिंग कराई, घर में ही ट्यूटर आके पढ़ाते थे। तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं। नेशनल ओपन स्कूल से आप उनको एडमिट कराइए, किसी दूसरे और स्कूल से उनको एफिलिएशन करवा लीजिए, डिस्टेंस स्कूलिंग करवाइए, ताकि बच्चा वो सारे स्किल्स, वो सारे गुण सीख सके, वो सारे शास्त्र पढ़ सके जो उसको पढ़ने थे। एक अच्छा, समझदार, बैलेंस लाइफ जीने वाला व्यक्ति बने, ताकि उसको ये मालूम हो कि कैसे जीना और क्या करना और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। बच्चों को ऐसे समय पे मोबाइल दें जब उसकी ज़रूरत है। इंटरनेट उतना चलाएं जिससे उसकी आवश्यकताओं का पूरा किया जा सके, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोग जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इन्हीं के माध्यम से लोगों को गंदी आदतें लगती हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग माता पिता चीज़ें छुपाते हैं और फिर बाद में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जिससे हमारा दिल दहल जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जो 3-4 सॉल्यूशंस बताए गए हैं इसका पालन करें। माता पिता की सबसे पहली जिम्मेवारी है कि वो भक्ति करें और बच्चों को भी कराएं। तो इन नियमों का पालन करें, इन सॉल्यूशंस का पालन करें और फिर आप देखेंगे कि समाज में बदलाव आ रहा है। पूरी सोसाइटी धीरे धीरे इसको पालन करने लगी है। तभी हम बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं और उनको अच्छे ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।